दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिकल रिव्यू इंडिया। ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने अपने इस हार से कोई सबक नहीं लिया है। ऑफ कोर्स वो उसको हार मान ही नहीं रहे हैं, वो उसको जीत मान रहे हैं, बहुत बड़ी जीत मान रहे हैं। अभी 7 जून को CWC ने फैसला लिया है कि राहुल गांधी ही लीडर ऑफ द अपोजिशन बनेंगे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस इंडिया गठबंधन की जीत के लिए क्या राहुल गांधी जिम्मेदार हैं? क्या वो क्रेडिट ले सकते हैं? जबकि इस जीत के लिए, अगर इसको जीत मानते हैं हम, ऑफ कोर्स ये जो पुराना प्रदर्शन था इंडिया अलायंस का, उससे बहुत अच्छा रहा है प्रदर्शन, क्योंकि उसके बाद भी मेजॉरिटी तो मिल नहीं पाई है। तो ये जीत जो है कांग्रेस की नहीं बल्कि उनके अलायंस पार्टनर्स की है। अगर हम स्टेट वाइज देखें तो यूपी में ये जीत अखिलेश यादव की है, जो उन्होंने सपा के साथ गठबंधन किया कांग्रेस ने, और जिस तरह अखिलेश यादव ने एक कैंडिडेट सिलेक्शन किया, मायावती के वोट अपनी तरफ खींचे, और जो बीजेपी के अगेंस्ट में आक्रोश था लोगों का, उसको अच्छी तरह से भुनाया उन्होंने। बिहार में तेजस्वी के जिस तरह उनका वोटर्स के साथ एक तरह से लगाव है, जिस तरह से वो अपनी बात कह सकने में समर्थ रहते हैं, जो भी सीट मिली हैं, पिछली बार एनडीए की 40 में से 39 सीट थी, इस बार 30 पे रह गई हैं, तो 9 सीट का नुकसान हुआ उन्हें, वो भी दैट क्रेडिट तेजस्वी को ही जाता है। महाराष्ट्र में शरद पवार एनसीपी गुट और उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट, इनकी वजह से ज़्यादा सीटें आई हैं इंडिया अलायंस की। तमिलनाडु में डीएम के फैक्टर रहा, उसकी वजह से कांग्रेस को अच्छी सीटें मिली हैं। तो हाँ, हरियाणा, पंजाब और असम में जो सीटें मिली हैं उसमें कांग्रेस अपना क्रेडिट ले सकती है। लेकिन जो एकदम करारी हार जो हुई है कांग्रेस की, एमपी, छत्तीसगढ़, गुजरात, जहां सीधी टक्कर थी, ये कहा जा रहा था चुनाव के पहले, कई पर्यवेक्षक कह रहे थे कि जहां भी 1-to-1 फाइट होगा बीजेपी के साथ किसी भी अपोजिशन अलायंस की पार्टी का, वहां पर अपोजिशन वाले अच्छा करेंगे। लेकिन जहां एमपी, छत्तीसगढ़, गुजरात, इवन दिल्ली, एक सीधी टक्कर हुई बीजेपी से, कोई और पार्टी नहीं थी उसमें कि त्रिकोणीय संघर्ष हो गया उसमें, लेकिन 66 सीटें थी और 7 दिल्ली की मिला लें तो 73 सीटें हो गई। उसमें से कांग्रेस से 2 सीटें ले पाई है, जो कि बहुत ही शर्मनाक हार है। कांग्रेस बुरी तरह फेल रही है अपने वोटर्स को अपनी तरफ मिलाने में, उनको कन्विंस करने में, और जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने यहाँ के चुनाव परिप्रेक्ष्य में, उसमें टोटली नाकाम रही है। और इस सब के बावजूद भी जहाँ सीधी टक्कर थी, जहाँ कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई, और उसके बाद वो इतना खुश नज़र आ रहे हैं, तो उनके भविष्य के बारे में कुछ ज़्यादा कहना ठीक नहीं है। ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी अच्छे लोगों की सलाह नहीं लेते हैं, कोई भी जो डिसेंट है उसको पसंद नहीं करते हैं। तो जब तक एक वो अच्छी टीम नहीं बनाएंगे और क्रिटिक्स को अपने साथ नहीं रखेंगे, तो उनका पतन ही होगा, ना कि उन्नति होगी। और अभी तक एक चुनाव मेन मुद्दा होना चाहिए किसी भी राजनीतिक पार्टी का। जब तक आप चुनाव नहीं जीतेंगे तो सत्ता में नहीं आएंगे तो किस तरह आप जनता की सेवा कर पाएंगे? सिर्फ पदयात्रा करने से काम नहीं चलेगा। जो ज़मीनी लेवल पे काम करके और मतदाताओं को कन्विंस करना, लास्ट माइल कनेक्टिविटी उनके साथ करना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी तक आपने देखा होगा कि चुनाव हो गया, लगता बस
एक वही मकसद था इंडिया अलायंस का। ना तो उसके बाद कोई उनकी मीटिंग हुई है, ना अभी तक कोई समन्वय समिति बनी है कि किस तरह हम पार्लियामेंट के अंदर और बाहर सरकार को घेर पाएंगे। एक डे टू डे कोऑर्डिनेशन के लिए एक देयर शुड बी एक नेशनल कन्वीनर होना चाहिए अपोजिशन अलायंस का, और तभी वो साथ में रह पाएंगे। नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा उनको टूटने में, और हो सकता है बहुत जल्दी कई उसमें से दल भाजपा गुट में शामिल भी हो जाएं। जहाँ तक लीडर ऑफ द अपोजिशन की बात है, अगर वो कांग्रेस से ही चुनना है, जैसा कि लगता है जिस राजनीतिक पार्टी का कम से कम 10% सदस्य होने चाहिए, उसी को लीडर ऑफ द अपोजिशन मिल सकता है, तो कांग्रेस को ही मिलेगा। तो उस हिसाब से आदमी, जो नेता ऐसा चाहिए जो तर्क में, एक्सप्रेशन में, डेटा में, एनालिसिस में जो कि सरकार को घेर सके। और उसमें लगता है जितने नाम आए, 2-3 नाम बीच में आए हैं, जो के.सी. वेणुगोपाल का नाम आया है, गौरव गोगोई का नाम आया है, शशि थरूर का नाम आया, कि अगर राहुल गांधी नहीं मानते हैं तो उसमें लगता है गौरव गोगोई बेस्ट हैं। जब उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन में बहस की शुरुआत करी थी, तो उन्होंने काफ़ी अच्छी बहस की शुरुआत करी थी। अब इनके पास गुलाम नबी आज़ाद और उस जैसे नेता तो है नहीं अभी उनके पास। अधीर रंजन को इन्होंने क्यों लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया था लास्ट लोकसभा में, ये समझ से परे है। और इसलिए भी गौरव गोगोई मुझे बेटर लगते हैं इवन कंपेयर टू राहुल गांधी। राहुल गांधी ना तो डेटा में कभी अपोजिशन को कुछ कह पाते हैं, ना ही तर्क में अच्छे हैं। भले उनके इंटेंशन बहुत अच्छे होंगे, बट एज ए पर्सन जो कि सरकार को घेर सके मुद्दों पर, तो वो कमी है उनमें। तो बाकी मेरा कैसा लगा आपको बातचीत, आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।